समझते हैं हम लोग आज एसिड बेस एंड साल्ट्स के बारे में। एसिड क्या होता है, बेस क्या होता है, साल्ट्स क्या होते हैं, समझते हैं। अम्ल क्षार एवं लवण क्या होता है, या कहाँ पाया जाता है, कैसे पाया जाता है, किस फॉर्म में पाया जाता है, इनको पहचानने का तरीका क्या होता है समझते हैं हम लोग। सबसे पहले हम लोग समझते हैं अम्ल के बारे में कि अम्ल क्या है। एक वैज्ञानिक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था आर्हेनियस। आर्हेनियस साहब ने बताया कि वे सभी पदार्थ जो जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन देते हैं, यानी H+ आयन देते हैं, H धन आयन देते हैं, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, अम्ल कहते हैं। वे सभी पदार्थ जो जल में घुल के, जब भी उनको जल में घुलाया जाए, उनको अभिक्रिया कराई जाए जल के साथ, जब जल के साथ अभिक्रिया कराई जाए तो उसमें क्या हाइड्रोजन आयन मुक्त हो, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, अम्ल बोलते हैं। जैसे कुछ अम्ल को देखते हैं, जैसे कुछ अम्ल है हाइड्रोक्लोरिक, लेते हैं HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या होते हैं समझते हैं। हाइड्रोक्लोरिक हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को हम लोग जब जलीय सॉल्यूशन कराते हैं, जब जल में क्या करते हैं, इसको डिजॉल्व करते हैं, घुलाते हैं, जब जल में मिलाते हैं, इसमें क्या मिलता है, हाइड्रोजन आयन मुक्त होता है। देखिए HCl को अगर हम तोड़ते हैं और जल में मिलाते हैं, एक्वा सॉल्यूशन कराते हैं तो H+ और Cl- यानी हमको हाइड्रोजन आयन यहाँ पे फ्री हुआ, मिला हमको हाइड्रोजन आयन, यानी हम कह सकते हैं कि क्या है, अम्ल है। फिर सल्फ्यूरिक अम्ल को लेते हैं H2SO4 को, यानी जब सल्फ्यूरिक अम्ल को लेके हम क्या करते हैं, जलीय सॉल्यूशन यानी जल में मिलाते हैं, जल में जब मिलाते हैं तो यह क्या होता है, जल में मिलाने के हाइड्रोजन आयन देते हैं। देखिए यहाँ पे भी दिया, फिर SO4 माइनस में हो गया। फिर कह रहा है कि नाइट्रिक एसिड को लेते हैं HNO3 को, नाइट्रिक एसिड, जब नाइट्रिक एसिड को लेते हैं, जब नाइट्रिक एसिड को अभिक्रिया कराते हैं, जब अभिक्रिया कराते हैं, जल के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो यह क्या फ्री करता है, H+, यानी यहाँ हाइड्रोजन आयन मुक्त करता है। जब हाइड्रोजन आयन मुक्त करता है और NO3 माइनस में करता है, यानी जब भी हम क्या करते हैं, किसी भी अम्ल को, क्या अम्ल की पहचान यही है कि जब उसके साथ क्या किया जाए, या अम्ल की पहचान जब उसको जल में घुलाया जाए तो वह हाइड्रोजन आयन मुक्त करे। ऐसे हम लोग ऐसे ही बोल सकते हैं कि अम्ल वे पदार्थ है जो स्वाद में क्या होते हैं, खट्टे होते हैं, जो स्वाद में खट्टे होते हैं, स्वाद में खट्टे होते हैं, खट्टे होते हैं, इस स्वाद में खट्टे होते हैं। जैसे नींबू खट्टे होते हैं, नींबू खट्टे होते हैं, नींबू में भी अम्ल है। कोका कोला उसमें भी होता है, कार्बोनिक एसिड होता है, उसमें भी क्या, यानी जहां भी हम लोग देखते हैं इसको कह सकते हैं इट इज सावर इन टेस्ट, सावर इन टेस्ट। इस स्वाद में क्या होते हैं, खट्टे होते हैं, इस स्वाद में क्या होते हैं, खट्टे होते हैं। अम्ल वे पदार्थ है, आर्हेनियस साहब ने बताया कि अम्ल वे पदार्थ है जो जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन मुक्त करते हैं, जो जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन मुक्त करते हैं। जैसे HCl को अगर जल के साथ एक्वा सॉल्यूशन, यानी एक्वा सॉल्यूशन जब कराते हैं तो हाइड्रोजन आयन मुक्त करता है H+ Cl- में, यानी जब H+ मुक्त कर दिया तो यह क्या है, अम्ल है। वे सभी पदार्थ, जितने भी पदार्थ हो, अगर हाइड्रोजन आयन मुक्त करते हैं जल में घुलने के बाद तो वे क्या होते हैं, अम्ल होते हैं। एक किसने बताया था, आर्हेनियस साहब ने बताया था। अब समझते हैं हम लोग क्षार के बारे में। क्षार क्या होते हैं, तो बेस जिसको बोलते हैं हम लोग हिंदी में क्षार। क्षार क्या होता है, तो आर्हेनियस साहब के अनुसार, आर्हेनियस ने बताया कि वे सभी पदार्थ जो जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन मुक्त करते हैं, वो तो हो गया अम्ल। लेकिन वे सभी पदार्थ जो जल में घुलकर OH- हाइड्रोक्साइड मुक्त करते हैं, यानी वे सभी पदार्थ जो जल में घुलकर OH- क्या करते हैं, फ्री करते हैं, रिलीज करते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बेस बोलते हैं। जैसे कह रहा है कि लेते हैं KOH, जब लेते हैं इसको एक्वा सॉल्यूशन कराते हैं, के यानी पोटेशियम, के से बोलते हैं पोटेशियम, तो जब कराते हैं तो के किस में आ गया, पोटेशियम में। लेकिन आर्हेनियस साहब ने क्या बताया था कि वे सभी पदार्थ जो जल में घुलकर OH- रिलीज करते हैं, क्या रिलीज करते हैं, OH-, तो OH- क्या करते हैं, रिलीज करते हैं। जब हमने KOH का एक्वा सॉल्यूशन यानी क्या जल में घुलाया, उसको अभिक्रिया कराते हैं तो पाते हैं या क्या रिलीज करता है, OH-, इसलिए हम कह सकते हैं कि क्या है, बेस है, यानी क्षार है। फिर NaOH लेते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड को, जब इसका भी जलीय सॉल्यूशन, जलीय विलयन घुला क्या करते हैं, डिजोल्व करते हैं जल में, या एक्वा सॉल्यूशन कराते हैं तो यह क्या करता है, सोडियम प्लस में और OH किस में लाता है, माइनस में। या ये भी कह सकते हैं कि ये भी क्या है, बेस है। बेस की पहचान, अम्ल की पहचान, यह हाइड्रोजन आयन मुक्त करेगा जब जल के साथ अभिक्रिया कराई जाएगी, और बेस की पहचान जब जल के साथ अभिक्रिया कराई जाए तो वह क्या मुक्त करे, OH- मुक्त करे। ये स्वाद में खरे होते हैं, ये स्वाद में क्या होते हैं, खरे होते हैं, ये स्वाद में क्या होते हैं, खरे होते हैं। इसके बाद आर्हेनियस साहब के अनुसार दो अपवाद
उन्होंने बताया था कि अम्ल क्या है, वे सभी पदार्थ जो जल में घुलकर H+ आयन देते हैं अम्ल कहलाते हैं। लेकिन कुछ ऐसे अम्ल है जिनको वो नहीं सुलझा पाए, जैसे एक्सेप्शन के रूप में उन्होंने अम्ल के रूप में एक्सेप्शन अपवाद, जिसको अपवाद बोलते हैं, अपवाद SO2 और CO2, SO2 और CO2 ये नेचुरली रूप से एसिड होते हैं। क्या इनकी अगर हम लोग जल के साथ अभिक्रिया कराएं तो सल्फर डाइऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में कहीं हाइड्रोजन आयन मुक्त होगा। तो आर्हेनियस साहब की जो थ्योरी थी यहाँ पे चूक गई। ये नेचुरली रूप से सल्फर डाइऑक्साइड या क्या अम्ल वर्षा का मुख्य घटक है, या अम्ल वर्षा का मुख्य घटक है, फिर भी यह क्या है, अम्ल का एक नेचुरली अम्ल है, और कार्बन डाइऑक्साइड भी नेचुरली एक प्रकार का अम्ल है, लेकिन इसको नहीं समझा पाए। उनकी आर्हेनियस साहब की जो थ्योरी थी, अगर आपको एग्जाम में पूछ दिया कि आर्हेनियस साहब के अपवाद किस क्या है, अगर भी कहीं भी ऑप्शन देखो, 4 ऑप्शन में से कोई भी एक मिल जाए, या तो सल्फर डाइऑक्साइड या तो कार्बन डाइऑक्साइड, उसमें तो सल्फर डाइऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड को आर्हेनियस साहब की थ्योरी सुलझा ही नहीं पाई, क्योंकि अगर इसके साथ क्या करते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड है, अगर सल्फर डाइऑक्साइड को हम लोग एक्वा सॉल्यूशन कराते हैं तो क्या हमको हाइड्रोजन आयन मिलेगा? नहीं मिलने वाला, हाइड्रोजन आयन तो मिलेगा नहीं। सल्फर डाइऑक्साइड या कार्बन डाइऑक्साइड, तो हम लोग कोई पूछता है या एग्जाम में हर बार एक क्वेश्चन पूछ लिया करता है, हर बार एग्जाम एक बार क्वेश्चन पूछ लिया करता है कि सल्फर डाइऑक्साइड या कार्बन डाइऑक्साइड पूछ लिया करेगा कि अम्ल आर्हेनियस के अनुसार कौन सा अम्ल उनके थ्योरी पे नहीं बैठता, थ्योरी को नहीं मानता, थ्योरी पे बैठता है नहीं, फिर भी वो अम्ल है लेकिन वो थ्योरी उसको नहीं सुलझा पाई। एक ऑप्शन में उसमें जरूर देगा, या तो सल्फर डाइऑक्साइड या तो कार्बन डाइऑक्साइड, 2 ऑप्शन। अब समझते हैं हम लोग अम्लों को कितने भागों में बांटा गया, कैसे बांटा गया समझते हैं। तो अम्ल को 2 भागों में बांटा गया, ये पहला होता है स्ट्रॉन्ग एसिड, जिसको बोलते हैं प्रबल अम्ल, जिसको हम लोग बोलते हैं प्रबल अम्ल। क्या बोलते हैं? प्रबल अम्ल, जिसको हम लोग बोलते हैं प्रबल अम्ल। दूसरा होता है वीक एसिड, जिसको बोलते हैं दुर्बल अम्ल। क्या बोलते हैं? दुर्बल अम्ल। एसिड को 2 भागों में बांटा गया है, पहला प्रबल अम्ल यानी स्ट्रॉन्ग एसिड, दूसरा दुर्बल अम्ल यानी वीक एसिड। तो प्रबल अम्ल क्या होते हैं? ये जल में पूर्णतः घुलनशील है, ये जल में क्या होता है? पूर्णतः। कैसे पहचानेंगे कि यह प्रबल अम्ल है? जैसे कि सल्फ्यूरिक एसिड को हम लोग क्या करते हैं, अगर अपने फर्श पे गिरा देते हैं तो फर्श क्या करता है? जलने लगता है, इतना हार्ड होता है। नाइट्रिक एसिड को अगर कांच के पात्र में, बर्तन में रख दिया जाए तो वो उसकी पेंदी को खा जाता है। तो समझते हैं, कह रहा है कि स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होता है, कैसे पहचानेंगे स्ट्रॉन्ग एसिड की पहचान क्या है? कह रहा है ना कि वे जल में पूर्णतः घुलनशील है, ये जल में पूर्णतः घुल जाते हैं। जैसे कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को ले लीजिए, HCl में जब एक्वा सॉल्यूशन कराते हैं तो H+Cl- देता है, पूर्ण रूप से घुल जाता है। इसकी पहचान है, कह रहा है कि जैसे HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड, H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड, HNO3, नाइट्रिक एसिड। अब कह रहा है इसके, देखिए ये तो हो गया किताबी भाषा, लेकिन हमारे दिमाग से हमारा कुछ अलग मानना यही है, लेकिन कुछ पहचाने का अच्छा तरीका हमारे दिमाग से ये निकलता है कि वे सभी पदार्थ जो क्या हो, अधिकतर, ज्यादातर, मोस्टली यानी सभी नहीं, ज्यादातर पदार्थ अम्ल जो क्या हुए हैं, लैब में बनाए जाते हैं, वे क्या होते हैं? स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं। वे सभी अम्ल जो ज्यादातर यानी मोस्टली, अत्यधिक मात्रा में जो अम्ल जो लैब में बनाए जाते हैं, वे क्या होते हैं? स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं। अब समझते हैं वीक एसिड क्या होती है। वीक एसिड एक जल में आंशिक रूप से घुलनशील होती है। वीक एसिड जो होती है जल में, अगर किसी भी एसिड, जैसे एक ले लीजिए H लेते हैं, क्या होती है? अगर इसको जल के साथ क्रिया कराते हैं तो आंशिक रूप से घुलनशील है, पूर्ण रूप से घुलनशील नहीं होती है, या पूर्ण रूप से घुलती नहीं है। तो यह जल में आंशिक रूप से घुलनशील है, मोस्टली फाउंड इन नेचुरली। हमारा मानना यह है कि ये तो किताबी भाषा हो गई, लेकिन हम कह सकते हैं, हम लोग मानना है कि वे सभी अम्ल
जो पूर्ण रूप से प्राकृतिक रूप में पाए जाए, वे सभी अम्ल जो पूर्ण रूप से प्राकृतिक रूप में पाए जाए। प्राकृतिक यानी सेब में मैलिक एसिड, सेब में क्या पाया जाता है? मैलिक एसिड। दूध में लैक्टिक एसिड, चींटी में फार्मिक एसिड, सिरका में विनेगर, एसिटिक एसिड। एक जो है यानी अब सेब में मैलिक एसिड है, सेब में मैलिक एसिड, मैलिक एसिड तो हमने नहीं मिलाया, आपने तो नहीं मिलाया, या ईश्वर की देन है। तो यानी जो नेचुरल पदार्थ में यानी नेचुरल मैटर में जो पाया जाए मैटर, वे क्या कहलाते हैं? वीक एसिड कहलाते हैं। वीक एसिड वे होते हैं जो क्या करते हैं? नेचुरली रूप से पाए जाते हैं, जिसको हमने और आपने नहीं डाला, ईश्वर की देन है। जैसे नींबू में, चींटी के डंक में फार्मिक एसिड हमने नहीं डाला, आपने नहीं डाला, वह ईश्वर की देन है। तो यह क्या होगी? यह क्या वीक एसिड होगी? इनकी क्या होती है? असर कह रहा है कि फार्मिक एसिड की सबसे बड़ा गुण है, फार्मिक एसिड जब भी अगर चींटी डंक मारती, फार्मिक एसिड किसी भी इंसेक्ट के द्वारा, किसी भी कीड़ा मकोड़ा के द्वारा अगर आपके शरीर में आता है तो कह रहा है इट गिव अस स्वेलिंग, सूजने लगता है, फूलने लगता है। या क्या होती है? फार्मिक एसिड की पहचान है, कह रहा है वे सभी पदार्थ जो क्या करता है? मोस्टली रूप से, सभी नहीं, मोस्टली क्या पाए जाते हैं? नेचुरल में पाए जाते हैं, नेचुरली पाए जाते हैं, वे कहलाते हैं वीक एसिड कहलाते हैं। वीक एसिड जैसे अगर ये जल में पूर्ण रूप से घुलनशील नहीं होता है, कारण जैसे दूध में सेब में मैलिक एसिड, दूध दही में लैक्टिक एसिड, चींटी के डंक में फार्मिक एसिड, उसके बाद टार्ट्रिक एसिड, एसिटिक एसिड, जितने भी है हम इसको अगले वीडियो में करवाएंगे। लेकिन वे सभी पदार्थ जो जल में क्या करते हैं? घुल के हाइड्रोजन आयन देते हैं, अम्ल कहलाते हैं। वे सभी किससे बताया था? आर्नियस आपने बताया था। और वे सभी पदार्थ जो जल में घुल के OH- देते हैं, क्षार कहलाते हैं। ये भी आर्नियस आपने बताया था। अगर आपसे कुछ पूछ दे, बताइए कि आर्नियस आपके अनुसार अम्ल के अपवाद क्या है? तो कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड ये नेचुरली रूप से क्या होते हैं? अम्ल होते हैं। लेकिन आर्नियस साहब के थ्योरी के अनुसार या उनकी थ्योरी को नहीं मानते, उनकी थ्योरी इस कल्पना को सुलझा ही नहीं पाई, इस अम्लों को सुलझा ही नहीं पाई, इसलिए दो अपवाद होते हैं। कह रहा है कि अम्ल दो प्रकार के होते हैं, अम्ल दो प्रकार के होते हैं। पहला स्ट्रॉन्ग एसिड जिसको प्रबल अम्ल बोलते हैं, दूसरा वीक एसिड जिसको हम लोग दुर्बल अम्ल बोलते हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होते हैं? वे सभी पदार्थ जल में पूर्ण रूप से घुल जाए, वे ऐसा अम्ल जो पूर्ण रूप से घुल जाए, क्या कहलाते हैं? स्ट्रॉन्ग एसिड कहलाते हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड कहलाते हैं मोस्टली फाउंड इन लैब, ये अत्यधिक लैब में बनाए जाते हो, ये अत्यधिक लैब में बना, जैसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, नाइट्रिक एसिड, इसके बाद से फिर सल्फ्यूरिक एसिड, उसके बाद से कह रहा है वीक एसिड। वैसे अम्ल जो जल में आंशिक रूप से थोड़ा बहुत घुलते हैं, थोड़ा बहुत बाकी लगता है, वो क्या कहलाते हैं? दूसरा कह रहा है कि ये क्या होता है? मोस्टली फाउंड इन लैब, मोस्टली फाउंड इन नेचुरल, मोस्टली फाउंड इन नेचुरल एंड ये नेचर में सबसे ज्यादा पाया जाता है। चींटी में, सेब में, दूध में, दही में पाया जाता है। कार्बोनिक एसिड भी पाया जाता है। ये जितने पदार्थ होते हैं क्या कहलाते हैं? वीक एसिड कहलाता है। कह रहा है इस जल में जैसे अगर इसको घुलाते हैं, जल में पूर्ण रूप से घुलता नहीं। अब कह रहा है इसकी, ये तो हो गया, आपने मुंह जबानी बता दिया, इसकी देख के पहचान कैसे करें? देख के इसकी पहचान हम लोग कैसे करें? अब वीक एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड की पहचान खूब आराम से कर सकते हैं, H+ आयन देगा और पहचान कर सकते हैं। लेकिन वीक एसिड की पहचान कैसे करें? देख के। अब तो हमने मैलिक एसिड आपको याद है सबसे में पाया जाता है, लैक्टिक एसिड दूध में, दही में, चींटी में फार्मिक, सिरका में एसिटिक एसिड, उसके बाद से टार्ट्रिक एसिड, जितने भी है सब पाए जाते हैं। लेकिन देख के फॉर्मूला के आधार पर कैसे हम लोग पता लगाएं कि यह क्या है? या दुर्बल अम्ल है या प्रबल अम्ल है? तो जब भी जिस भी फॉर्मूला का अंत में कैपिटल C, कैपिटल O, कैपिटल H आए तो यह क्या है? दुर्बल अम्ल है। क्या है? दुर्बल अम्ल है। दुर्बल अम्ल इसलिए है क्योंकि इसको दुर्बल अम्ल की पहचान है, इसको हम लोग कार्बोक्सिलिक ग्रुप बोलते हैं, कार्बोक्सिलिक ग्रुप बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? कार्बोक्सिलिक ग्रुप बोलते हैं, यानी कार्बोक्सिलिक ग्रुप समूह बोलते हैं। जहां भी C, कैपिटल C, कैपिटल O, कैपिटल H आ जाए उसको क्या बोलता है? कार्बोक्सिलिक समूह, कार्बोक्सिलिक ग्रुप या कार्बोक्सिलिक समूह बोलते हैं। यानी वीक एसिड की पहचान कहाँ है? कैसे पहचाने कि वीक एसिड है? अभी तो पहचान लेंगे ना, मैलिक एसिड, टार्ट्रिक एसिड, एसिटिक एसिड, फार्मिक एसिड, जितने भी एसिड है हम पहचान लेंगे क्या क्या है? वीक एसिड है या सेब में पाया जाता है तो
नेचुरली रूप से पाया जाता है तो यह क्या होगा, वीक एसिड होगा। लेकिन फार्मूला दे दिया जाए तो पहचानने की तरीका क्या होगी, जब फार्मूला दे दिया जाए और उसके लास्ट में कैपिटल सी, कैपिटल डबल ओ, कैपिटल एच रहे तो हम लोग समझते हैं क्या है, वीक एसिड है। और इस कैपिटल सी, कैपिटल डबल ओ, एच को क्या बोलते हैं हम लोग, कार्बोक्सिलिक समूह बोलते हैं, कार्बोक्सिलिक समूह बोलते हैं। यानी जब भी पहचान कर लेंगे अब चलिए अब अगले वीडियो में हम लोग जानेंगे कि HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का उपयोग कहाँ है, H3BO3 यानी बोरिक एसिड का उपयोग कहाँ है, H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक एसिड क्या है, कैसे इसका उपयोग है। उसके बाद अगले वीडियो में जानेंगे जितने भी अम्ल है उनके बारे में डिटेल्स जानेंगे। और आप बस क्लियर करो।